अस्सलाम वालेकुम। पीएसएस ट्रेड विद हुदैफा में आप सब लोग को खुशामदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। केसी 100 इंडेक्स की बात करें तो आज बड़ा ज़बरदस्त ट्रेडिंग सेशन रहा। इंडेक्स ने स्टार्ट बड़ा ज़बरदस्त किया था, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इंडेक्स के अंदर थोड़ा सा आज एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर ट्रिगर होता हुआ नज़र आया है। बहुत सारे लोग इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि इंडेक्स करेक्शन नहीं ले रहा, तो आज इंडेक्स ने करेक्शन ली थी ठीक ठाक। तकरीबन कोई इंटरडेटम के ऊपर कोई 2600 पॉइंट के करीब इंडेक्स ने लूज़ कर दिए थे। ठीक है, फिर वहाँ से रिकवरी देखने को मिली। और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे होंगे कि एक हम लोगों ने अभी फ्रेश बाइंग की थी, काफ़ी ज़्यादा ये भी सुनने को मिल रहा है। ठीक है, कि अभी ये देखें कि हमने फ्रेश उठाया था माल और वहाँ पे फिर हम लोग को भी ठीक ठाक आज के दिन ही लॉस देखने को मिल रहा है। तो चीज़ें इंडेक्स को बड़ा ज़बरदस्त क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर था। इंडेक्स लगातार हम लोग देख रहे थे कि एक बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू ही होता हुआ नज़र आ रहा था जब से इंडेक्स ने सितंबर का महीना पूरा कंसोलिडेशन की थी। ठीक है, फिर उसके बाद जो एक बुलिश मोमेंटम अक्टूबर के स्टार्ट के अंदर स्टार्ट हुआ जो, ठीक है, बुलिश मोमेंटम, तो एक बहुत एग्रेसिव बुलिश मोमेंटम हम लोगों ने, हिस्ट्री का बुलिश मोमेंटम हम लोगों ने पीएसएस के अंदर रिकॉर्ड देखा है। और आज जो सिचुएशन देखी वो बुलिश मोमेंटम के दान वो बुलिश मोमेंटम के दौरान जो एक कंटिन्यू हम लोगों ने बुलिश मोमेंटम देखा 45,000 से, तो इस तरह की सिचुएशन कोई आज हम लोगों ने पहले नहीं देखी थी बुलिश मोमेंटम के अंदर, जो आज हम लोगों ने सिचुएशन देखी है इंडेक्स के अंदर, जो एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर जो आज ट्रिगर होता हुआ नज़र आया है। तो चीज़ें देखें ना इंडेक्स को, तो इंडेक्स ने आज का हाई 67,093 के करीब देखने को मिला, लेकिन इंडेक्स 67,000 को सस्टेन नहीं कर पाया। और फिर वहाँ से जो सेलिंग प्रेशर जब एक मरतबा इंडेक्स ने इसको ब्रेक किया यहाँ पे 66,336 को, ठीक है, फिर उसके बाद जो सेलिंग प्रेशर ट्रिगर हुआ तो फिर हम लोगों ने इंडेक्स को लो लगते हुए 64,427 के करीब देखा है। वहाँ से जो आज का हाई देखे ना हम लोग, तो आज के हाई से इंडेक्स ने कोई 2666 पॉइंट 2667 पॉइंट वहाँ पे इंटरडेटम के ऊपर लूज करते हुए नजर आए। लेकिन कुछ चीज़ों की सपोर्ट थी वहाँ पे, ठीक है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सपोर्ट थी 3 और के ऊपर, डेली बेसिस के ऊपर, ठीक है, उसको आगे डिस्कस करेंगे। ट्रेंड लाइन की भी सपोर्ट थी, वहाँ से इंडेक्स ने इसको रिस्पेक्ट दिया, ठीक है, और फिर एक वहाँ से हम लोग को कमबैक देखने को मिला है। आज का लो हम लोगों ने 64,427 के ऊपर देखने को मिला, ठीक है, वहाँ से इंडेक्स ने रिकवरी की, तकरीबन कोई रिकवरी हम लोगों ने 853 पॉइंट की रिकवरी देखी और फिर क्लोजिंग हम लोगों ने 65,280 के ऊपर देखने को मिली है। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 1146 पॉइंट यहाँ पे लूज करता हुआ नजर आया है। इंडेक्स को देखें ना, जो इंडेक्स ने आज की जो सपोर्ट ली है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन की सपोर्ट थी, ठीक है, ये यहाँ पे हम 57,000 से चलती भी आ रही थी, ठीक है, इंडेक्स ने इस लेवल को यहाँ से इसको सपोर्ट करता हुआ नजर आया हम लोग को। ट्रेंड लाइन बिल्कुल एग्जैक्ट इसी लेवल से इंडेक्स ने सपोर्ट की और फिर वहाँ से हम लोग को बाउंस होता हुआ नजर आया है। अच्छा, ये चीज़ पहले सपोर्ट्स को वगैरह को डिस्कस करने से पहले आप लोग को याद दहानी कराता चलूँ को, जो इंडेक्स का ब्रेकआउट हुआ था, ठीक है, 40,000 के ऊपर, तो वहाँ से जो 26,000 पॉइंट फ्लैग पैटर्न के जो बनते थे टारगेट के, वो अलहमदिल्ला अचीव कर चुका है इंडेक्स। वीकली सेशन के अंदर आप लोगों के साथ मैंने बड़ा डिटेल के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ कि इंडेक्स अप एंड हैंडल पैटर्न पहले बना, फिर उसके टारगेट अचीव हुए, फिर फ्लैग पैटर्न बना, ठीक है, उसके टारगेट भी अचीव हुए, इलियट वेव की थर्ड वेव के एक्सटेंशन के जो लेवल था वो भी अचीव हो गया। अब एक्सटेंशन चल रही है, ठीक है, अब एक्सटेंशन या तो 69,700, 69,000 और 70,000 का जो लेवल है वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग क्रिटिकल लेवल नज़र आ रहा था हम लोग को, ठीक है, जहाँ पे हम लोगों ने वीकली सेशन के अंदर आप लोग के साथ आरएसआई को भी डिस्कस किया था। डेली बेसिस के ऊपर आरएसआई तकरीबन कोई 96 के ऊपर पहुंच चुकी थी, वीकली बेसिस के ऊपर आरएसआई 90 के ऊपर पहुंच चुकी थी, ठीक है, और शॉर्ट टाइम बेसिस के ऊपर तो नेगेटिव डाइवर्जेंस काफ़ी टाइम से हम लोग बनते हुए देखने को मिल रहे थे। तो काफ़ी ज़्यादा ओवरबोट कंडीशन के अंदर भी थी। इंडेक्स के जो टारगेट थे फ्लैग पैटर्न के 25,000 26,000 पॉइंट, तो वो भी अचीव हो चुके थे इंडेक्स के अंदर। तो अब इस तरह की कोई सिचुएशन आना, तो वो अब इस तरह की सिचुएशन के लिए सबको प्रिपेयर होना चाहिए था, ठीक है, अगर कोई नहीं हुआ तो फिर वो अपनी गलती के ऊपर था, ठीक है, जिन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाए आज यहाँ पे इंट्राडे के ऊपर जिन्होंने एंट्रियाँ ली थी, ठीक है। इंडेक्स का जो स्टॉप लॉस है ना, वो यहाँ पे 65,800 65,500 क्लोजिंग बेसिस के ऊपर है। यहाँ से अगर इंडेक्स नीचे रहा तो फिर हम लोग को बहुत एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर ट्रिगर होता हुआ नज़र आ सकता है। ये क्यों है इंडेक्स को, एक तो ये ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है जो 57,000 से चलती भी आ रही है, ठीक है, 64,500 बिल्कुल एग्जैक्ट वहीं पे इंडेक्स ने लो लगाया था, ठीक है, तो वहीं से फिर इंडेक्स ने बाउंस होता हुआ नजर आया। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ना, तो अवर्ली बेसिस के ऊपर ये चार्ट खोला हुआ है, यहाँ पे अगर 50 ईएमए लगाया जाए ना, तो यहाँ पे देखें तो 50 ईएमए को भी
इंडेक्स ने रिस्पेक्ट दी है, जो कि यहाँ से देखें ना हम लोग, जो ब्रेकआउट हुआ है अगर हम लोग इसको चेक करें तो ये इंडेक्स ने यहाँ से तकरीबन कोई 46,000 से, ठीक है, अक्टूबर के स्टार्ट से ही, तो इंडेक्स ने इस आवरली बेसिस के ऊपर यहाँ से इस ईएमए से कभी भी नीचे होल्ड नहीं हुआ है। तो यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट उसी लेवल से थोड़े से पॉइंट अप डाउन हुए, लेकिन इसको रिस्पेक्ट दी है इंडेक्स ने यहाँ पे। इसके अलावा अगर मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूँ ना, तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोग देखें, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी आप लोग को नजर आएगा कि जो इंडेक्स ने जो सपोर्ट लिया, जो बाउंस हुआ, ठीक है, वो यहाँ पे आप लोग देखें 9 ईएमए लगाते हैं हम लोग, तो ये 9 ईएमए की जो सपोर्ट आ रही है ना, वो बिल्कुल एग्जैक्ट इसी लेवल पे आ रही है जहाँ से इंडेक्स ने बाउंस किया है 64,300 भी। यहाँ से जब से ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, सितंबर के महीने से, ठीक है, तो इंडेक्स ने कोई भी क्लोजिंग इस, लेकिन एक बात याद रहे कि जब से ब्रेकआउट हुआ है सितंबर का पूरा महीना जो कंसोलिडेशन हुआ था, उसके बाद जो एक बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आया है, उसके बाद हम लोगों ने कोई इस तरह से भी कैंडल बनते हुए नहीं देखी है, ठीक है। इंडेक्स पिछले जुमेरात के दिन से ही अगर देखा जाए ना, तो बियर्स अपनी थोड़ी सी ग्रिप को स्ट्रॉन्ग करते हुए नजर आ रहे थे हमें जुमेरात वाले दिन से। जुमेरात वाले दिन भी हमने अच्छी खासी फ्लक्चुएशन देखी थी, लेकिन फिर क्लोजिंग ऊपर आ गई थी। पहले हम लोगों ने इंटरडेटम के ऊपर 1000 पॉइंट अपसाइड देखी थी, फिर वहाँ पे करेक्शन देखी 1200 पॉइंट की, फिर वहाँ से रिकवरी देखी थी, ठीक है। तो जुमेरात वाले दिन से ही हम लोगों ने ऐसा देखना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करें ना, तो अब ये इंडेक्स पिछले 3 दिन से देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा बुल जो है रिजेक्शन लेते हुए नज़र आ रहे थे, वीक होते हुए नज़र आ रहे थे, ठीक है। तो आज ये होना तो नॉर्मल सी सिचुएशन थी, ठीक है, आनी तो थी मंदी को। कोई भी चीज़ इंडेक्स बाइंग साइड पे जा रहा है तो ऐसा तो नहीं है कि 1 लाख इंडेक्स पहुंच जाएगा डायरेक्ट, उसको करेक्शन की तो ज़रूरत है, करेक्शन लेगा, थोड़ा सा सस्टेन होगा, फिर एक नई रैली बनाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह हम लोगों ने देखा आज इंडेक्स ने करेक्शन ली है, बिल्कुल उसी डेली बेसिस के ऊपर 9 ईएमए से सपोर्ट ली, ठीक है, 9 ईएमए से सपोर्ट, आवरली बेसिस के ऊपर ट्रेंड लाइन से सपोर्ट, ठीक है, आवरली बेसिस के ऊपर 50 ईएमए की सपोर्ट, ठीक है, जो कि मल्टीपल चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे 2 आवर के ऊपर देखा जाए ना, तो 2 आवर के ऊपर भी यहाँ पे 21 ईएमए की बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी, ठीक है। इस लेवल को इंडेक्स ने यहाँ से जब से ये ब्रेकआउट हुआ है, तो इसको भी यहाँ पे ब्रेक नहीं किया, और आज भी इसने इसको ब्रेक नहीं किया। इंटरडे टर्म के ऊपर तो इसको डाउन जाते हुए हम लोगों ने देखा इसको, लेकिन 2 आवर की कोई भी क्लोजिंग इस 21 ईएमए से बिलो नहीं देखी है हम लोगों ने जब से इंडेक्स का अक्टूबर से ब्रेकआउट हुआ है। तो पॉसिबल है कि इंडेक्स कल बाउंस कर सकता है, ठीक है। बाउंस करेगा तो इंडेक्स को जो रिजेक्शन देखने को मिलेगी वो यहाँ पे 65,700 से 65,900 एक अच्छी रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी, ठीक है। और कल के दिन का एक्सपेक्टेड टॉप हम लोग को 66,300 तक कोई लगता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन कल के से अभी जो कंक्लूजन है ना, यहाँ पे जो काफ़ी लोग के सुनने को मिल रहा है कि भाई यहाँ पे अब ट्रेंड जो है बुलिश ट्रेंड वो ख़त्म हो चुका है, अब बेरिश ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। वो अभी यहाँ पे इसको डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। कल की क्लोजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। 65,000 64,500 अगर बिलो क्लोजिंग हो जाती है, ठीक है, तो फिर ट्रेंड जो है वो शिफ्ट हो जाएगा बियर्स की तरफ, ठीक है। जो एक बुलिश मोमेंटम हम लोग को कंटिन्यू देखने को मिल रहा था, तो वो अब यहाँ से हम लोग को बुल्स की तरफ से शिफ्ट होकर बियर्स की तरफ वहाँ पे इंडेक्स जाता हुआ नज़र आएगा। फिर हम लोग को जो सपोर्ट है, अगर इंडेक्स कल की क्लोजिंग 64,500 बिलो दे देता है, ठीक है, तो फिर हम लोग को नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे 64,000, फिर इसके बाद यहाँ पे 63,500, फिर यहाँ पे इंडेक्स अच्छी सपोर्ट 62,700, और फिर जाके कोई यहाँ पे 62,300, और फिर एक सपोर्ट यहाँ पे 61,500 के करीब जाके देखने को मिलेगी। तो यहाँ से इंडेक्स अगर 64,500 बिलो क्लोजिंग हो जाती है, तो 2-3 हज़ार पॉइंट हम लोग को और इजीली इंडेक्स के अंदर जाते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि 2-3 हज़ार पॉइंट अब इंडेक्स के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। जिस तरह से आज हम लोगों ने देखा कि कोई 2600 पॉइंट 2000 पॉइंट 2600 पॉइंट इंटरडे टर्म के ऊपर ही हम लोगों ने लूज करते हुए देखने को मिल गए थे। इंडेक्स ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की 40,000 से रैली बना चुका है, तो 66,000 67,000 तक वहाँ से देखा जाए तो 27,000 पॉइंट। अब यहाँ से करेक्शन का आना, 4-5 हज़ार पॉइंट की करेक्शन का आना कोई वो ऐसी बात नहीं है, ठीक है। इंडेक्स का जो स्टॉप लॉस होगा वो 64,500 होगा क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, या फिर कोई सी अगर कल की सिचुएशन अगर इंडेक्स प्रेशर के अंदर ही रहता है
तो फिर हाफ क्वांटिटी का स्टॉप लॉस 64,800 भी क्लोजिंग बेसिस के ऊपर रखा जा सकता है। पॉसिबल है कि इंडेक्स यहाँ पे थोड़ा सा कल मिक्सअप भी रह सकता है या फिर बाउंस भी कर सकता है। तो स्टॉप लॉस लाजमी लगाना है, ठीक है। अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो फिर चीज़ों को बहुत ज़्यादा हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। वही चीज़ जो है 2017 के अंदर जो आप लोगों ने गलती की थी, बहुत सारी मैसेज आते रहे कि भाई जब ये ट्रेंड स्टार्ट नहीं हुआ था हमने इस लेवल के ऊपर लिया हुआ है, इस लेवल के ऊपर लिया हुआ है, और स्टॉप लॉस ना लगाना, ठीक है। किसी भी चीज़ को ये 5 रुपये का स्टॉप लॉस तो रखा जाए 10 रुपये कमाने के लिए। ऐसा ना हो कि 10 रुपये कमाने के लिए 100 रुपये आप नीचे गंवा रहे हो, लॉस बुक नहीं कर रहे, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना लाजमी है। बाकी आप लोग को वीडियो कैसा लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।